कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुश आमदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की इस वीडियो में हम P5 ग्रुप INVT इन्वर्टर के P5 यानी कि इनपुट टर्मिनल ग्रुप के बारे में तफसीली डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि हम इन टर्मिनल फैक्ट्री रीसेटिंग करने के लिए आपने सबसे पहले ये प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने कुछ भी आ जाए, P0, PE, PD, कोई भी मेन्यू आपके सामने आ जाए, आपने दोबारा से इन अप एंड डाउन एरो कीज़ को इस्तेमाल करते हुए P0 ग्रुप में चले जाना है। P0 ग्रुप जैसे ही आपके सामने आए, आपने फिर ये डाटा इंटर वाला बटन प्रेस करना है और अप एंड डाउन एरो कीज़ को इस्तेमाल करते हुए आपने चले जाना है P0.17 में। तो मैं अप एरो की को प्रेस करते हुए चला जाता हूँ P0.17 में। ये P0.17 जैसे ही आपके सामने आए, आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। इसमें जो सेटिंग रेंज है वो आप 0, 1 और 2 जो है वो सेट या फीड कर सकते हैं। तो आपने इसको 1 करके इंटर का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही ये इंटर का बटन आप प्रेस करेंगे तो इसकी फैक्ट्री रीसेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि आज हमने तफसीली डिस्कस करना है P5 ग्रुप को, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए, क्यों P5 ग्रुप का डायरेक्टली जो ताल्लुक है वो इन टर्मिनल के साथ है। ये जो आपके सामने S1, S2, S3, 4, 5, 6 और S7 टर्मिनल है, इनके साथ है। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे। P0 हमारे सामने आए तो इंटर का बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे P01 में, इंटर का बटन प्रेस करेंगे और 0 को हम 1 करके इंटर का बटन दोबारा से प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम एस्केप का बटन प्रेस करके हम आ जाएंगे मेन मेन्यू में वापस। तो हमने क्या किया है, ये वाले जो टर्मिनल्स है ना, इनको हमने एक्टिवेट कर लिया है। यानी कि अब हम रनिंग की कमांड और इन तमाम जो S1, S2, S3, S4, 5, 6 और 7 टर्मिनल से जो फंक्शन हम लेना चाहते हैं, जो काम लेना चाहते हैं, वो अब हम ले सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं बगैर किसी भी वक्फे के P5 ग्रुप में। प्रोग्राम का बटन प्रेस करते हैं, आप एरो की का बटन में प्रेस करते हुए चले जाता हूँ P5 ग्रुप में। ये P5 ग्रुप हमारे सामने आ गया। इंटर का बटन में प्रेस करता हूँ तो ये आ गया P5.00। इंटर का बटन प्रेस करते हैं। पैरामीटर है, इसमें जो सेटिंग की रेंज है आप कर सकते हैं 0 और 1। इसके अलावा आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप 1 कर देंगे तो इसका ये जो टर्मिनल है, ये HDI वाला ये जो टर्मिनल है, इसकी फिर सिलेक्शन हो जाएगी। क्योंकि हमने अभी इसकी सिलेक्शन नहीं करनी, हमने आज S1, S2, 3 से लेकर S7 तक के जो टर्मिनल्स हैं, इनके फंक्शंस के बारे में जानना है, जो कि तमाम के तमाम इस P5 ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। तो लिहाजा हमने इस P5.00 को 0 ही रहने देना है और इंटर का बटन प्रेस कर लेना है। उसके बाद आ जाएगा P5.01। ये जो पैरामीटर है P5.01, अगर इंटर का बटन प्रेस करें तो इसकी सेटिंग रेंज अगर हम देखें तो वो 39 तक है, यानी कि 39 तक। इस P5.01 का जो पैरामीटर है, इसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो इस S1 टर्मिनल के साथ है। यानी कि हम इस कॉमन टर्मिनल से एक वायर लेकर उसके रास्ते में कोई पुश बटन या सिलेक्टर स्विच लगाएं और इससे जो सिग्नल है वो S1 टर्मिनल पर दें, तो इसके रिएक्शन में ये इन्वर्टर क्या करे, यानी कि जैसे ही इसको यहाँ पर कमांड आए तो ये क्या करे, मोटर को चलाए, फॉरवर्ड चलाए, रिवर्स चलाए, इस इन्वर्टर को रीसेट करे, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करे, उसकी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करे, उसके एक्सेलरेशन टाइम में जो है वो कमी करे, वो क्या करे, वो तमाम चीज़ें जो है वो S1 टर्मिनल की वो इस पैरामीटर के साथ अटैच है। तो ये जो P5.01 ये जो पैरामीटर है, अगर यहाँ पर मैं 1 फीड करके इंटर का बटन प्रेस कर दूँ तो इसका मतलब है कि ये जो S1 टर्मिनल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है कि जैसे ही इस पर कमांड आए तो ये मोटर को फॉरवर्ड चलाना शुरू कर दे। तो इसके लिए अब हम चेक करते हैं, कॉमन से एक वायर लगाते हैं S1 टर्मिनल पर और चलाकर चेक करते हैं कि मोटर चलती है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अब हमने एक वायर कॉमन से ली और एक S1 टर्मिनल में लगा दी है और उसके रास्ते में ये एक पियानो स्विच लगाया है। आप जहाँ पर सिलेक्टर स्विच भी लगा सकते हैं।
तो अब मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ और मोटर को देखते हैं कि ये चलती है या नहीं। तो देखिए मैंने इसको चलाया तो मोटर जो है वो इस सिमत में यानी कि फॉरवर्ड चलना शुरू हो गई है। और जितनी हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फीड की है 50, ये 50 फ्रीक्वेंसी तक जाएगी। अगर मैं अब इस बटन को ऑफ़ कर देता हूँ तो ये देखें मोटर जो है वो स्टॉप हो गई है, मोटर रुकना शुरू हो गई है। ये उतने टाइम में रुकेगी जितना इसका एक्सेलरेशन है या डी एक्सेलरेशन टाइम डिफ़ॉल्ट पे सेट है। अभी हमने कुछ भी सेट खुद से नहीं किया है। चलिए दोबारा से चलते हैं P5.01 और इंटर का बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पे मैंने अब इसको 1 किया था, अगर मैं इसको कर देता हूँ 2 और फिर इंटर का बटन प्रेस करके इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब देखिए क्या होता है कि मैं इसी से अगर अब चलाऊँगा मोटर को, तो ये पहले फॉरवर्ड चली थी, तो अब क्या होगा कि ये रिवर्स में चलना शुरू होगी। ये देखिए अब ये दूसरी सिमत में, देखिए ये किस सिमत में चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं दोबारा इसको P5.01 को दोबारा से 1 कर देता हूँ ताकि हमको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाए, इसको मैं 1 कर देता हूँ और 1 करने के बाद इंटर का बटन कर देता हूँ प्रेस। तो अब देखिए अब मोटर को मैं दोबारा चलाता हूँ तो ये देखिए मोटर दूसरी सिमत में चल रही है। उसके बाद अगर P5.01 इंटर का बटन मैंने प्रेस किया, 1 से हमने देखा कि ये फॉरवर्ड यानी कि इस पर कमांड आती है तो इसने मोटर को फॉरवर्ड चलाया है, 2 करने पर इसने रिवर्स चलाया है। अगर हम इसको 3 कर देते हैं, 3 करने के बाद इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये 3 वायर कंट्रोल मोड में चले जाएगा। उसके कनेक्शन मैं बाद में आपको करूँगा इसी वीडियो में, लेकिन अभी हम इसके बाकी जो स्टेप हैं उसको पहले समझ लें। और अगर हम इसकी वैल्यू को 4 करके इंटर का बटन प्रेस कर देते हैं, तो जैसे ही मैंने इंटर का बटन प्रेस किया, अब जैसे ही मैं इस पर कमांड दूंगा तो ये जॉग फॉरवर्ड, ये देखें मैंने इसको प्रेस किया तो ये देखें जॉग फॉरवर्ड, यानी कि अब हम इसको जॉगिंग के बटन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही अब हम S1 टर्मिनल पर सिग्नल दे रहे हैं इस कॉमन से, तो ये मोटर जॉग फॉरवर्ड चल रही है। स्टॉप का बटन प्रेस करता हूँ, ये रुक गई। और अगर इसके बाद दोबारा से P5.01 इंटर का बटन मैंने प्रेस किया, इसको मैं 5 कर देता हूँ और इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ। इंटर का बटन मैंने प्रेस किया तो ये अब भी चलेगी जॉग ही, लेकिन ये फॉरवर्ड की बजाय रिवर्स चलेगी। ये देखें कि अब इसने अपनी जो डायरेक्शन है जॉग की वो क्या कर ली है, फॉरवर्ड से रिवर्स में कर ली है। स्टॉप करता हूँ, दोबारा से चलाता हूँ और ये देखें रिवर्स चल रही है। अच्छा, यही जो तमाम फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप S1, S2, S3, 4, 5, 6, 7 तमाम जो टर्मिनल्स हैं उनसे ये तमाम फंक्शंस ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये देखें, जिस तरह मैं P5.01 में इंटर हुआ था तो ये P5.01 का ताल्लुक़ है S1 टर्मिनल के साथ। P5.02 का डायरेक्टली जो ताल्लुक़ है वो S2 के साथ है, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, और इसी तरह 5, 6 और 7 ये 7 के साथ जो टर्मिनल्स हैं इनका कनेक्शन इन तमाम टर्मिनल्स के साथ है। किस तरह वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें कि जैसे कि P5.02 इसको इंटर का बटन प्रेस करते हैं, इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 1 और इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब क्या है कि इसको फॉरवर्ड जो रनिंग की कमांड है वो इस S2 टर्मिनल पे हमने सिलेक्शन कर दी है और कॉमन से हम एक सिग्नल देते हैं S2 टर्मिनल पर और मोटर को चलाकर चेक करते हैं। तो ये देखिए मैंने एक वायर जस्ट ली है, इसको कॉमन पे लगाता हूँ और क्योंकि हमने सिलेक्शन की है S2 टर्मिनल की, तो ये देखिए मैं जैसे ही इसको S2 पे टच करूँगा तो ये देखिए मोटर जो है वो फॉरवर्ड चल रही है और जितनी हमने फ्रीक्वेंसी फीड की है 50 उस तक ये चली जाएगी। जैसे ही मैं इसको अलग करूँगा और ये मोटर जो है वो स्टॉप हो जाएगी। यानी कि P5.02 में जो मैंने डाटा इंटर किया है 01, उसकी मदद से ये अब कमांड S2 से लेना शुरू हो गया है। यानी कि S2 टर्मिनल से हम जो फंक्शन लेना चाहते हैं उसकी हमने फीडिंग करनी है P5.02 में। अगर हम जॉग की सेटिंग फ़र्ज करें इसी में करना चाहते हैं तो उसके लिए दोबारा से प्रोग्राम का बटन मैं प्रेस करता हूँ। प्रोग्राम का बटन मैंने प्रेस किया, P5 आ गया। इंटर का बटन मैंने प्रेस किया,
P5.02। ये 2 है S2 टर्मिनल के लिए। इंटर का बटन प्रेस करें, ये मैंने फॉरवर्ड के लिए 1 किया था, अगर 2 कर दूं, इंटर करूं तो इंटर किया तो अब देखें मैं दोबारा से वायर लगाता हूं। ये देखें कॉमन पे एक वायर मैंने लगाई और एक वायर S2 पे लगाई, मोटर रिवर्स चलना शुरू हो गई। अब इसको हम नहीं जी, हमने इसको जॉग के लिए इस्तेमाल करना है, तो जॉग के लिए वही प्रोसीजर, प्रोग्राम का बटन प्रेस किया हुआ है पहले ही, तो हमने P2 में जाना है, इंटर किया, उसके बाद हमने चले जाना है 4 में। जैसे ही मैं इसको 4 इंटर करूंगा तो अब मैं इसको कॉमन पे एक वायर लगाता हूं। आपने इसके दरमियान में सिलेक्टर स्विच लगा सकते हैं, इसके रास्ते में कोई पियानो स्विच लगा सकते हैं, कुछ भी, यानी कि जैसे ही फिर आप कमांड की वायर से S2 पे ऐसे सिग्नल देंगे तो ये देखिए फॉरवर्ड जॉगिंग मोड पे चल रही है, यानी कि 5 फ्रीक्वेंसी पे चल रही है। अगर आपने इसको रिवर्स करना है तो P5.02 को आप 5 कर दें और 5 करके इंटर का बटन प्रेस करेंगे। चीज़ ये देखें कि जैसे ही मैं 4 से अप एरो की का बटन इस्तेमाल करता हूँ तो ये देखिए 6 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, यानी कि रिवर्स जॉग की ऑप्शन नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने एस्केप का बटन दबाना है और P5.01 में चले जाना है, इंटर का बटन प्रेस करें तो ये देखें हमने क्या किया है कि यहाँ पे जॉग की सिलेक्शन हमने पहले S1 टर्मिनल पे कर रखी है, तो इसको पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। फर्ज करें मैं इसको कुछ भी 2 कर देता हूँ और इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब हम आगे हैं P5.02 पैरामीटर में, इंटर का बटन प्रेस किया। अब देखिए जैसे ही आप आपका बटन दबाएंगे तो 5 आपके सामने आ गया, यानी कि आप रिवर्स जॉग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंटर का बटन मैंने प्रेस कर दिया। अब मैं लगाता हूं वायर, S2 टर्मिनल पे लगाई तो मोटर जो है वो रिवर्स जॉग यानी कि चलना शुरू हो गई। हो गए अब इसके पैरामीटर नंबर 5 तक। अब देखें P5.02 इंटर का बटन मैंने प्रेस किया, 5 तक आपको बता दिया कि 5 से रिवर्स जॉग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं 6 फीड कर देता हूं तो ये कॉस्ट टू स्टॉप, यानी कि एक तो हम मोटर को जब स्टॉप का बटन प्रेस करते हैं या वैसे बटन की मदद से इसको ऑफ करते हैं तो ये अपने डी एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से स्टॉप होती है। लेकिन मैं इसको एमरजेंसी बंद करना चाहता हूँ, यानी कि फ़ौरन ये आउटपुट की जो सप्लाई है उसको बंद कर दे। तो उसके लिए क्या है, अगर हम 6 का बटन यहाँ पर 6 फीड करेंगे और इंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो ये जो S2 टर्मिनल है अब हमारा एक एमरजेंसी स्टॉप बटन की तरह काम करेगा। यानी कि कॉमन से हमने एक वायर लेनी है एमरजेंसी के एक कॉन्टैक्ट में और दूसरे कॉन्टैक्ट से लेके आ जानी है S2 में, तो फिर ये एमरजेंसी बटन की तरह काम करेगा। तो ये देखें मोटर जो है वो इस वक्त चल रही है इस पुश बटन की मदद से, लेकिन अब हमने S2 टर्मिनल से जो सिलेक्शन की है वो एमरजेंसी बटन के लिए की है। जैसे ही मैं कॉमन पे एक वायर लगाऊंगा और इसका जो दूसरा सिरा है उसको मैं S2 पे लगाऊंगा तो ये फ़ौरन मोटर को क्या करेगा, रोक देगा। ये देखें मैंने इसको लगाया, रोक, तो ये देखें इसने मोटर को फौरी तौर पर जो है वो रोक दिया है। और अगर आप ये देखें हम तो ये देखें इसको जो कमांड है वो भी मिल रही है रनिंग की, लेकिन फिर भी मोटर इस वक्त नहीं चल रही है क्योंकि हमने S2 को एक एमरजेंसी स्टॉप बटन के तौर पर इस्तेमाल किया था, इसलिए ये मोटर अब चल नहीं रही है। हाँ, अगर हमें फिर से मोटर को चलाना होगा तो हम इस बटन को दोबारा से ऑफ़ करेंगे एक मरतबा। ये देखिए मैंने ऑफ़ किया और दोबारा से ऑन करेंगे तो मोटर जो है वो चल जाएगी। तो ये हो गया इसकी 6 अगर हम फीड करते हैं तो उसके हवाले से। इंटर का बटन मैं प्रेस करता हूँ, ये हमने 6 फीड किया था। अगर हम फीड कर देते हैं 7 तो ये देखें अगर मैं 6 के बाद आपका बटन प्रेस कर रहा हूँ तो 8 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इन तमाम टर्मिनल S1 से लेकर S7 में से किसी और टर्मिनल पे इसकी सिलेक्शन पहले से हो चुकी है। तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि किस टर्मिनल पर 7 पहले से फीड किया हुआ है। उसके लिए मैं एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ, P5.03 इंटर का बटन, ये देखें इसमें पहले से 7 है, यानी कि ये रीसेट के बटन के लिए पहले से ये फीड किया हुआ है। इसको पहले हमें चेंज करके किसी और पैरामीटर पे लेके जाना पड़ेगा। ये मैं इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं P5.02 इंटर का बटन मैंने प्रेस किया और अब ये देखें 7 जो है वो हमारे सामने आना शुरू हो गया है। 7 को मैंने इंटर कर दिया और ये एस्केप करके हम आ गए मेन मेन्यू में। अब 7 का क्या इससे क्या फंक्शन होगा, यानी कि ये रिमोट पर हम अगर इसको ये देखें ये स्टॉप या रीसेट का जो बटन है, अगर इस पर कोई एरर आता है हमारे डिस्प्ले पे या इन्वर्टर किसी वजह से एरर की वजह से स्टॉप हो जाता है
तो फिर उसको रीसेट करने के लिए स्टॉप या ये रीसेट वाला बटन दबाना पड़ता है। लेकिन अगर हम रिमोट पे इसका कोई बटन तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फिर इसकी जो फीडिंग है वो 7 कर देनी पड़ेगी। जैसे ही इस पर कोई एरर आएगा, हम कॉमन और S2 को जैसे ही सिग्नल देंगे, ये देखिए मैं कॉमन पे वायर लगाऊं और एक S2 पे लगाऊंगा तो जो हमारा जो इन्वर्टर है वो रीसेट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस पे कोई एरर लेके आते हैं, फिर इसको रीसेट करके चेक करते हैं। तो ये देखिए इसकी ये जो आउटपुट के 2 टर्मिनल हैं U और V, इसको मैंने आपस में क्या किया है, शॉर्ट कर दिया है एक लूप के ज़रिए। अब मैं इसको रन की कमांड दूंगा तो इस पर एक एरर आ जाएगा, यानी कि OL1, यानी कि जैसे हमारी मोटर शॉर्ट होती है तो इन्वर्टर पे फॉल्ट आता है ना, उसके लिए मैंने इसको क्या किया, शॉर्ट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी मदद से मैं इसको रन की कमांड देता हूँ। तो ये देखिए मैंने ये वाला जो बटन है मैं इसको प्रेस करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको प्रेस किया, जैसे ही मैंने प्रेस किया तो इसके ऊपर एक एरर आ गया है, यानी कि OC1, ओवर करंट का। तो अब पहले तो हम इसको रीसेट करने के लिए क्या करते थे, जैसे ही इन्वर्टर पे कोई फॉल्ट आए तो ये स्टॉप या रीसेट का बटन हम इस्तेमाल करते थे। अब हम क्या करेंगे, इसको रिमोट की मदद से हमने रीसेट करना है। तो उसके लिए हमने P5.02 जो पैरामीटर है उसमें जो फीडिंग है वो हमने 7 कर दी है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक वायर कॉमन पे लगाऊंगा और देखिए दूसरी वायर को S2 पे लगाऊंगा। आपने डिस्प्ले पे देखना है। तो ये देखिए मैंने इसको अब जैसे ही टच किया तो ये देखिए रीसेट हो चुका है। यानी कि रिमोट पे रीसेट करने के लिए यही काम आप इन तमाम टर्मिनल से ले सकते हैं, S1, S2, 3, 4, 5, 6, 7 पे। वो कैसे कि यानी कि आप P5 में जाएं, इंटर का बटन प्रेस करें। अगर आपने 1 में 7 फीड किया है तो S1 जो टर्मिनल है वो ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे काम करेगा कि आप उसको स्टॉप या रीसेट के बटन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 2 में फीड किया है तो S2, अगर P5.03 पैरामीटर जो है इसमें आपने इंटर किया है 7, तो फिर S3 जो टर्मिनल है वहाँ पर आप कॉमन से जब लेके आएंगे सिग्नल S3 पे तो वहाँ से ये रीसेट होगा। और इसी तरह अगर आपने P4 पे, P5, 6, 7 फर्ज करें किसी भी टर्मिनल पे, यानी कि P5.07 पैरामीटर जो है यहाँ पर आपने अगर 7 इसकी फीडिंग में 7 कर लिया है तो 7 करने से फिर ये वाला जो S7 टर्मिनल है ये स्टॉप या रीसेट वाले बटन के तौर पर काम करेगा। चलिए फिर दोबारा से चलते हैं P5.02 में। P5.02 7 हमने फीड किया था। अगर हम इसको 8 फीड कर लेते हैं और 8 फीड करने के बाद इंटर का बटन प्रेस कर देते हैं, अब ये जो S2 टर्मिनल है हमारा ये रनिंग पॉज करने के लिए, यानी कि रनिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि फिर ये मोटर को चलने नहीं देगा। यानी कि अगर हमने इस तरह से इसको इस्तेमाल करना है S2 टर्मिनल को कि ये मोटर को ना चलने दे, तो हमने इसकी फीडिंग को 8 कर देना है, 8 करके इंटर कर देना है। तो उसके बाद अब हम चेक करते हैं। तो ये सबसे पहले आपने देखना है कि P5.00 जो है ये HDI के लिए था, इसकी सेटिंग रेंज थी 0 से लेकर 1 तक। अगर हमने HDI पे इसको रनिंग की कमांड देनी है, HDI वाला टर्मिनल इस्तेमाल करना है, तो अगर हम 1 फीड कर देंगे तो ये HDI पे चलेगा और 0 कर देंगे तो ये दूसरे टर्मिनल यानी कि S1 से लेकर S7 टर्मिनल तक ये चलेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि P5.01 ये वाला जो पैरामीटर है ये S1 टर्मिनल के हवाले से है, यानी कि S1 टर्मिनल से हम इस इन्वर्टर को किस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके लिए हमने जो फीडिंग देनी है वो P5.01 पैरामीटर में देनी है। P5.02 जो है ये S2 टर्मिनल के लिए है और इसी तरह P5.03 ये वाला S3 टर्मिनल के लिए है और इसी तरह ये P5.04 ये वाला S4 टर्मिनल के लिए है। P5.05 ये S5 टर्मिनल के लिए है। P5.06 ये S6 टर्मिनल के लिए और P5.07 ये S7 टर्मिनल के लिए और इस तरह P5.08 ये HDI के लिए है। अगर हमने P5.0 को 1 फीड किया हुआ होगा तो फिर ये उस सूरत में P5.01 से हम इसकी फिर फीडिंग कर सकेंगे। फिर मैंने उसके बाद आपको बताया कि P5.01 इसमें जब आप इंटर होते हैं और इसकी वैल्यू को आप 1 कर देते हैं
तो 1 का मतलब क्या है कि कॉमन पॉइंट से एक वायर आपने लेके वो S1 पे जैसे ही सिग्नल दिया तो ये मोटर को फॉरवर्ड चलाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मैंने मोटर को चलाना है S2 टर्मिनल से, तो उसके लिए क्या है P5.02, इसको जो वैल्यू है इसको मैं 1 कर दूंगा। फिर उससे क्या होगा कि यही कॉमन से एक वायर जैसे ही S2 पे आएगी तो जो मोटर है वो फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप चाहे नहीं, मैंने इसको S3 टर्मिनल से फॉरवर्ड चलाना है, तो फिर आपने P5.03 इसको आपने 1 कर देना है। इसको आप 1 करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि एक फीडिंग एक पॉइंट के लिए एक वक्त में सिर्फ एक जगह पर हो सकती है। वो कैसे? वो ये देखें, आपने P5.01 में 1 फीड कर दिया है, तो फिर आप यहाँ पर यानी कि किसी दूसरे पैरामीटर P5 से लेकर P5.07 तक किसी जगह पर फिर 1 फीड नहीं कर सकते, क्योंकि एक वक्त में उसका जो कंट्रोल कार्ड है फिर उसने उससे सिग्नल लेकर वही काम परफॉर्म करना है जो उसको आपने फिर फीड कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं P5.0 यानी कि S4 टर्मिनल पे जैसे ही सिग्नल आए कॉमन से वायर आए तो ये मोटर को रिवर्स चलाए, तो P5.04 इस पैरामीटर को मैं 2 कर दूंगा। कॉमन से एक वायर लूँगा और मैं लगा दूंगा S4 टर्मिनल पर। जैसे ही इस पर सिग्नल आएगा ये मोटर को रिवर्स चलाना शुरू कर देगा। 3 मैंने आपको बताया था कि वो था 3 वायर कंट्रोल के लिए, उसके भी मैं कनेक्शन अभी करके आपको चला के दिखा देता हूँ। उसके बाद मैंने आपको 4 और 5 बताया था। मैं चाहता हूँ कि ये S5 जो टर्मिनल है इसको मैं इस तरह इस्तेमाल करूँ कि जब इस पर सिग्नल आए कॉमन से, किस जगह से? कॉमन वायर आपने यहाँ से लेनी है, कॉमन से वायर आपने इस कॉमन पॉइंट से ही लेनी है, और आपने जैसे ही S5 पे दे तो यहाँ पे ये क्या करे, जॉगिंग का काम करे, यानी कि रिवर्स जॉगिंग और फॉरवर्ड जॉगिंग। तो उसके लिए आपने 4 या फिर 5 फीड कर लेना है, जिसकी मदद से फिर ये S5 जो टर्मिनल है यहाँ पर सिग्नल आने की सूरत में ये मोटर को रिवर्स या फॉरवर्ड जॉगिंग चलाएगा। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि ये S6 वाला जो टर्मिनल है इसको मैं एमरजेंसी बटन के तौर पर इस्तेमाल कर लूँ, तो उसके लिए आपने P5.06 ये वाला जो पैरामीटर है इसमें आपने 6 फीड कर दें। जैसे ही आप 6 फीड करेंगे तो ये वाला एक एमरजेंसी स्टॉप बटन के तौर पर फिर काम करना शुरू कर देगा। कॉमन से आपने वायर लेनी है और S6 टर्मिनल पर इन्वर्टर के लगा दें तो फिर क्या करेगा, ये एमरजेंसी स्टॉप बटन की तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। S7 आप चाहते हैं कि मैं इसको रिमोट पे फॉल्ट रीसेट बटन के तौर पर, यानी कि स्टॉप या फॉल्ट रीसेट वाले बटन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर आपने P5.07 को 7 कर देना है। आप किसी भी टर्मिनल को S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी को भी आप रीसेट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स। लेकिन उसके लिए आपने ये वाले जो पैरामीटर हैं उनमें वो फिटिंग करनी है जिस टर्मिनल से आप जो फंक्शन या जो काम लेना चाहते हैं। उसके बाद 8 मैंने आपको बताया था ये पास रनिंग के लिए, यानी कि रनिंग को रोकने के लिए है। फिर उसके बाद अगर आप किसी भी पैरामीटर में, यानी कि P5.07 फर्ज करें ये 7 नंबर जो टर्मिनल है इसको आप इस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आपने इस इन्वर्टर को उस जगह पर लगाया है जहाँ पर और भी इन्वर्टर इंस्टॉल है या PLC या कोई भी और चीज़, मतलब फ़र्ज करें आपने एक ओवरलोड रिले लगाई है, आप चाहते हैं वो जैसे ही ओवरलोड रिले ट्रिप हो या कोई ब्रेकर ट्रिप हो तो ये इन्वर्टर भी अपनी मोटर को रोक दे, यानी कि दूसरी चलने वाली मोटरों में से कोई एक मोटर स्टॉप हो तो ये इन्वर्टर भी स्टॉप का सिग्नल पैदा करे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, P5.07 जो है इसको आपने 9 कर देना है, इसकी वैल्यू को आपने 9 कर देना है। और फिर ये जो कॉमन की वायर आपने लेनी है और उस जगह से जिस डिवाइस से आप चाहते हैं कि सिग्नल जनरेट हो, जैसे ही वो स्टॉप होगी और कमांड इधर देगी तो ये इन्वर्टर को फिर स्टॉप करवा देगा, यानी कि ये एक्सटर्नल स्टॉप कमांड के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि मोटर की जो स्पीड है उसको अप डाउन भी मैं इस टर्मिनल की मदद से करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये वेरिएबल की मदद से हो, कीपैड के जो अप एंड डाउन के जो बटन हैं उनकी मदद से हो, तो उसके लिए भी मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके लिए वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें अब हम इसकी जो स्पीड है, फ्रीक्वेंसी को अब हम पुश बटन की मदद से कंट्रोल करना चाहते हैं। मैंने 2 टर्मिनल का इस्तेमाल करूँगा, S6 का और S7 का। तो उसके लिए वायरिंग हमने किस तरह से करनी है, कॉमन से एक वायर ले लेनी है
और ये उसके रास्ते में 2 मैंने पुश बटन लगा दिए हैं, S6 और S7 टर्मिनल पे उसकी एक एक वायर लगा दी है। अब इसकी सेटिंग के लिए हमने क्या करना है, S6 का मैंने आपको बताया था कि P5.06 का जो डायरेक्टली ताल्लुक है वो S6 टर्मिनल के साथ है, और इसी तरह P5.07 का जो पैरामीटर है इसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो S7 के साथ है। अब P5.06 इससे अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को मैं अगर ज़्यादा करना चाहता हूँ, आपकी कमांड देना चाहता हूँ, तो इसकी वैल्यू मैं 10 कर दूंगा, और इसकी मदद से अगर मैं कम करना चाहता हूँ S7 टर्मिनल पे जब कमांड आए तो इसको मैं 11 फीड कर दूंगा। तो चलिए अब इसके कनेक्शन मैंने कर लिए है, वो भी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये फीडिंग करते हैं। आप यही काम यानी कि फ्रीक्वेंसी अप वाला S6 टर्मिनल से भी ले सकते हैं, S7 से भी ले सकते हैं, S1 टर्मिनल 2 से, किसी से भी ले सकते हैं। जिससे आपने लेना है उसका जो रिलेटेड पैरामीटर है उसको फिर आपने 10 कर देना है। 10 करेंगे तो वो क्या करेगा, वो ऐसे बटन के तौर पर बन जाएगा S1 टर्मिनल कि जैसे ही उस पर कमांड आएगी कॉमन से यानी कि सिग्नल आएगा, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो अप करना शुरू कर देगा। जिसकी आप फीडिंग 11 करेंगे वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को डाउन करना शुरू कर देगा। जो टर्मिनल आपने इस्तेमाल करना है उसका पैरामीटर जो है वो P5.01 हो सकता है, 2, 3 वो, उसकी फिर आपने जो फीडिंग है यानी कि उसकी जो वैल्यू है उसको फिर आपने उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब मैंने जो वायर्स लगाई हैं वो S6 और S7 पे लगाई हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले वायर्स चेक करवाता हूँ। तो अब ये देखें, मैंने एक वायर कॉमन से यानी कि ये ब्लैक वाली वायर का इस्तेमाल किया है, और 2 वायर जो मैंने पुश बटन की आउट की वो लगाई हैं S6 टर्मिनल और S7 टर्मिनल पे। तो इसके बॉक्स से मैं आपको कनेक्शन भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें, मैंने कॉमन से ये ब्लैक वाली वायर ली थी और इसको दोनों पुश बटन के साथ लूप कर दिया है, और इनकी जो पुश बटन की जो आउटपुट है, एक ग्रीन और एक ब्लू, ये देखिए 2 ग्रीन वाले जो पुश बटन हैं जिसका मैंने इस्तेमाल किया है, इसको मैंने ग्रीन और ब्लू को S6 और S7 टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया है। अब हमने इस S6 और इस 7 जो ये दोनों टर्मिनल हैं इनकी अब हमने फीडिंग करनी है कि हम किससे हम इसकी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करना चाहते हैं और किसकी मदद से कम करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर हमको जाना पड़ेगा P5 ग्रुप में, और P5.06 और P5.07 में अब इसकी फीडिंग करते हैं। तो ये P5 आ गया, इंटर का बटन मैंने प्रेस किया क्योंकि 6 पे हमने लगाया है, तो P5.06 में हम पहले जाएंगे। तो ये देखिए 6 पे जैसे ही हम गए हैं उसके बाद मैंने इंटर का बटन जो है वो प्रेस किया है। तो इसकी वैल्यू को आपने 10 करना है। जैसे ही आप 10 करेंगे और इंटर का बटन मैंने सेव कर दिया, उसके बाद हम आ गए S7 टर्मिनल की सेटिंग के लिए। P5.07 में इंटर का बटन मैंने प्रेस किया, इसकी वैल्यू को हम कर देंगे 11। ये देखिए इसकी वैल्यू को 11 करने के बाद इंटर का बटन मैंने प्रेस कर दिया है। अब ये जो 2 पुश बटन हैं हमारे, ये फ्रीक्वेंसी अप या डाउन करने के लिए काम करेंगे। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले मोटर को इसी तरह इसी पियानो स्विच की मदद से रन की कमांड देते हैं। ये देखिए मोटर को मैंने चला दिया है, मोटर जो है वो चलना शुरू हो गई है। अब ये देखिए मैं इन पुश बटन का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ही मैं पुश बटन को प्रेस करूँगा तो देखिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम या डाउन होगी। तो उसके लिए हम चले जाते हैं पहले मेन मेन्यू में। ये देखिए हमारे पास जो इस वक्त फ्रीक्वेंसी है वो देखिए मैंने जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस किया है तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो देखिए वो कम हो रही है। ये देखिए 46, 45, 44, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हमारी जो मोटर की स्पीड है वो भी स्लो होती जाएगी। अगर हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है अब इसको ज़्यादा करना चाहेंगे तो मैं दूसरे पुश बटन को जैसे ही प्रेस करूँगा, ये देखें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो देखिए 40 से 41, 42, 43, 44 और इसी तरह ये देखिए 50 तक वापस चली जाएगी। यानी कि अब हमने ये जो 2 टर्मिनल्स हैं इनको अब हम फ्रीक्वेंसी पुश बटन की मदद से कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जब मैं इसकी स्पीड पुश बटन की मदद से कम या ज़्यादा कर रहा तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, यानी कि ये इसकी जो वैल्यू है वो कम होने में या ज़्यादा होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी। इसको भी आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, P5 इंटर, उसके बाद आपने चले जाना है P5.11 में, इंटर का बटन प्रेस करें। ये जो है फ्रीक्वेंसी है कि यानी कि पुश बटन से जो जब आप अप या डाउन की कमांड दें फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करने के लिए तो कितनी फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी तेज़ी से अप या डाउन हो। तो इसको अब हम कर देते हैं तकरीबन 2-2.5 तकरीबन यानी कि 3 या 4.50
हर्ट्ज जो है ना वो 1 सेकंड में इसकी फ्रीक्वेंसी अप हो और इसी हिसाब से डाउन हो। इंटर का बटन अब हम प्रेस कर देते हैं और स्केप करके आ जाते हैं मेन मेन्यू में वापस। अब मैं एक मरतबा फिर दोबारा से मोटर को चलाता हूँ उसी बटन की मदद से। तो ये देखिए मैंने बटन को जो है ना ऑन किया, मोटर जो है वो चल गई है। जैसे ही मोटर चली है वो देखिए अपनी 50 फ्रीक्वेंसी में 50 हर्ट्ज पे जाना शुरू हो गई है। तो ये 50 हर्ट्ज पे जाके ये रुक गई है। लेकिन अब देखिए मैंने स्टॉप जैसे ही बटन प्रेस किया, अब देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी तेज़ी से कम हो रही है। यानी कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन होने का जो रेट है, उसका टाइम है, उसको भी खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। आप बढ़ाना चाहें तो देखिए मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखिए कितनी जल्दी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसमें इजाफा हो रहा है। अगर दबाए रखता हूँ तो ये देखिए फुल 50 पे चली गई है। कम करता हूँ तो ये कम हो गई है। अगर आप इस रेट को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि यानी कि आप चाहते हैं कि और तेज़ी के साथ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम या ज़्यादा हो, तो मैंने स्टॉप का बटन प्रेस किया है। दोबारा से आप चले जाएं, ये देखें P5 इंटर का बटन मैंने प्रेस किया, P11 में आ जाए, इंटर का बटन प्रेस किया। यहाँ पर 4.50 हर्ट्ज मैंने की थी। चले मैं इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करता हूँ, तो 4 से हम इसको कर देते हैं डबल, यानी कि 8 या 9.50 हर्ट्ज, यानी कि ये 1 सेकंड में अपनी फ्रीक्वेंसी को अप करे या डाउन करे। इंटर का बटन प्रेस करके इसकी वैल्यू को सेव कर लिया। तो चलिए अब हम आ गए हैं मेन मेन्यू में। तो अब दोबारा से मैंने ये बटन प्रेस किया, मोटर जो है वो चलना शुरू हो गई। देखिए मोटर चली है। अब मैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ाता हूँ। ये देखिए मैंने प्रेस किया है तो कितनी तेज़ी से ये देखिए 50 हर्ट्ज तक पहुँच गई है। जैसे ही मैं इसको स्लो करना चाहा तो ये मैंने बटन प्रेस किया है तो देखिए कितनी तेज़ी से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन हो रही है। यानी कि आप इसकी जो रेंज है या इसकी वैल्यू है अपने हिसाब से खुद से एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी तेज़ी से वो कम हो या कितनी तेज़ी से ज़्यादा हो। इसमें एक चीज़ जो असरअंदाज हो रही है वो इसका एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन टाइम भी है, जिसको भी हमने खुद से एडजस्ट नहीं किया था। तो वो हो सकता है 30 सेकंड हो, जिसकी वजह से भी ये टाइम को थोड़ा सा ज़्यादा ले रही है। तो ये हो गए इसके। अब मैं इसको स्टॉप का बटन एक मरतबा प्रेस करता हूँ और मोटर को हम रोक लेते हैं। ये देखिए P5.07, इसको हमने 11 फीड किया था, यानी कि हम जब इस पर कमांड देते हैं तो इससे फ्रीक्वेंसी हमारी डाउन हो रही थी। अगर हम यहाँ पर 12 फीड कर दें तो इससे क्लियर अप एंड डाउन, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमने अप या डाउन पे सेटिंग की है वो क्लियर हो जाएगी अगर हम इसकी फीडिंग को 12 करके इंटर का बटन प्रेस कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम P5.01 या किसी भी पैरामीटर में उसकी फीडिंग जो है वो 3 करते हैं अगर हम, तो वो सिलेक्शन हो जाती है 3 वायर कंट्रोल की। तो उसके लिए आपने कनेक्शन कैसे करने हैं, कॉमन से एक वायर लेनी है, उसको आपने एक ऑफ वाले पुश बटन में लगाना है और ऑफ वाले पुश बटन से आपने वो वायर लेके जानी है S3 टर्मिनल में। फॉरवर्ड वाले एक स्विच यानी कि पुश बटन पे लगाएंगे S1 पे, रिवर्स के लिए आप S2 पे, और स्टॉप स्विच के लिए यानी कि ऑफ वाले पुश बटन की लगाएंगे आप S3 पे। तो उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। P5 में इंटर हो, ये देखें P5.03 है, इंटर का बटन मैंने प्रेस किया और इसकी वैल्यू को आपने 3 करना है। 3 करने के बाद इंटर का बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद उसी तरह 1 और 2 को आपने फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए सिलेक्ट कर लेना है। P5.01 इंटर का बटन 1 है फॉरवर्ड के लिए, और P5.02 इंटर का बटन प्रेस किया और 2 है रिवर्स के लिए। तो स्केप का बटन प्रेस करके मेन मेन्यू पे मैं वापस आ जाता हूँ। वायर्स इसकी हमने पहले से ही कनेक्ट कर ली हैं। वायर्स मैं आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ। ये ब्लैक वाली वायर हमने कॉमन से ली है और इसको ये जो तमाम पुश बटन्स हैं उनकी एक साइड पर हमने लूप कर दिया है। तीनों पुश बटन्स की एक साइड पर लूप कर दिया है। उसके बाद ये जो ऑफ वाला जो पुश बटन है उससे हमने वायर ली है, वो रेड कलर की वो हमने लगाई है। वो वायर हमने लगा दी है S3 टर्मिनल के साथ, और इसी तरह फॉरवर्ड और रिवर्स की हमने S1 और S2 के साथ लगा दी है। तो चलिए अब हम इस पुश बटन की मदद से इसको चलाकर और बंद करके चेक करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको कमांड दी है। तो देखिए अब मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। जब तक तो दबाए रखता हूँ तो मोटर चल रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये देखिए मोटर खुद से स्टॉप हो रही है। इसके लिए अब हमें एक और पैरामीटर भी इसके साथ फीड करना पड़ेगा। वो प्रोग्राम का बटन प्रेस करें, P5 में इंटर हो, उसके बाद आपने P5.10 में चले जाना है, इंटर का बटन प्रेस करना है।
और वहाँ पर आपने 3 सेलेक्ट कर देना है। 3 सेलेक्ट करने के बाद इंटर का बटन प्रेस कर दें और मेन मेन्यू पे वापस आ जाएं। अब हम इसको इन्हीं पुश बटन की मदद से चलाकर चेक करते हैं। तो देखिए मैंने पुश बटन को जैसे ही प्रेस किया तो मोटर देखें चलना शुरू हो गई है और फॉरवर्ड। अब जैसे ही मैं ये स्टॉप का बटन प्रेस करूँगा, ये देखिए मैंने स्टॉप का बटन प्रेस किया है तो ये मोटर खुद ब खुद स्टॉप हो गई है। अब अगर हम इसको रिवर्स चलाना चाहते हैं फॉरवर्ड, तो हमने इस पुश बटन की मदद से इसको चला लिया। तो जैसे मैं देखूँ ये देखें रिवर्स, अब इसको दबाता हूँ ये फॉरवर्ड, फिर देखें दोबारा रिवर्स और फॉरवर्ड। जिस तरह में अब आप चलाना चाहेंगे इस 3 वायर कंट्रोल की मदद से अब आप इसको चला सकते हैं। तो स्टॉप का बटन मैं प्रेस कर देता हूँ ताकि मोटर को हम एक मरतबा से स्टॉप कर लें। इसी तरह अगर हर जो पैरामीटर है P5.01 से लेकर P5.07 तक, इसकी रेंज मैंने आपको बताई थी, ये देखें चेक करें। मैं आपको एरो की को प्रेस करता हूँ तो इसकी रेंज है 39 तक। ये देखिए 39 तक, यानी कि हर एक वैल्यू जो आप यहाँ पर फीड करते हैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो वाला जो टर्मिनल है, वो चाहे S1 हो, S2 हो, S3 हो, फिर उसी के हिसाब से वो काम करेगा। तो बाकी वाले वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको बाकी के जो फीडिंग है, यानी कि आप जितनी जितनी फीड करेंगे उस हिसाब से वो क्या क्या काम करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अगर आपको कभी ज़रूरत दरपेश हो तो आप उसकी मदद से उसको फिर इस्तेमाल कर सकें। तो हमने 11 तक कर लिया था। तो 11 तक जो हमने सीखा है वो उसमें सबसे पहले ये था कि अगर आप 1 फीड करते हैं तो वो वाला फिर टर्मिनल फॉरवर्ड के तौर पर मोटर को चलाएगा, 2 फीड करने पर रिवर्स, 3 फीड करने पर 3 वायर कंट्रोल, 4 फीड करने पर जॉग फॉरवर्ड, 5 फीड करने पर ये जॉग रिवर्स चलाएगा, 6 पे ये इमरजेंसी बटन के तौर पर इस्तेमाल करेगा, 7 से ये रिमोट पे आप रीसेट वाले बटन के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, 8 से ये रनिंग प्योज कर देगा और 9 से ये एक्सटर्नल फॉल्ट जो है ना उसकी मदद से भी आप उसको फिर स्टॉप की कमांड दे सकते हैं किसी जगह पर आपने इकट्ठे इन्वर्टर लगाए हुए हैं या किसी पैनल में। और 10 और 11 फीड करने से आप इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फिर उस टर्मिनल की मदद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप 12 फीड कर देते हैं तो ये क्लियर अप या डाउन, यानी कि आपने फिर जो फ्रीक्वेंसी की कमांड इसको दी हुई है वो उसको क्लियर कर देगा। 13 करने पर स्विच बिटवीन A एंड B, यानी कि अगर आपने इसको कमांड सिलेक्शन यानी कि फ्रीक्वेंसी की कमांड सिलेक्शन 2 या 3 जगह से दी हुई है, फ़र्ज़ आप करें कि पहली जो आपने कमांड जो दी है वो लोकल मोड पे यानी कि इन कीपैड की मदद से दी हुई है और दूसरी आपने दी हुई है वेरिएबल की मदद से, या फिर आपने 4 से 20 मिली एम्पेयर का कोई सेंसर इस्तेमाल किया है उसकी मदद से की हुई है, तो फिर उनके दरमियान ये स्विचिंग के लिए है कि आपने किस से सिर्फ एक जगह से आपने इसकी फिर कमांड लेनी है फ्रीक्वेंसी की, उसके लिए फिर आपने 13 को एडजस्ट करना है। जो 14 नंबर है अगर उस पर आप फीडिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, A और B यानी कि दोनों कमांड को ये प्लस करके उतनी फ्रीक्वेंसी ये चलाएगा। 15 A और B प्लस B का प्लस है। जो 16 नंबर है ये एलिवेटर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर आपने इस इन्वर्टर को एलिवेटर या लिफ्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल करना है या किसी ऐसी मशीन पर जहां पर आप मल्टी स्टेप स्पीड चलाना चाहते हैं, यानी कि आप डिफरेंट स्पीड, कभी 5 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी चलाना चाहते हैं, आप दूसरा बटन प्रेस करें तो 10 हर्ट्ज़ पे चले, फिर 15, 20, यानी कि जितनी आप स्टेजेस बनाना चाहते हैं तो उतनी स्टेजेस पे आप फिर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए जो पैरामीटर का जो है ये देखें P5 इंटर और 7 का ही फ़र्ज करें आप इंटर, अगर मैं इसमें 16 में चला जाता हूँ देता हूँ तो ये मल्टी स्टेप स्पीड रेफरेंस 1 बन जाएगा, यानी कि जैसे ही फिर S7 टर्मिनल पर हम कोई सिग्नल देंगे कॉमन से तो फिर ये 1 यानी कि सिग्नल के तौर पर काम करेगा। अगर उस पर हमने 10 फ्रीक्वेंसी फीड की है तो फिर ये 10 हर्ट्ज़ पर मोटर को चलाएगा। और उसके बाद जो 17 नंबर है ये कमांड 2 के लिए है, यानी कि दूसरे स्टेप पर उसकी स्पीड हमने कितनी रखनी है, 18 तीसरे स्टेप के लिए है, और इसी तरह जो 19 और 19 जो है वो ये चौथे के लिए है, और 20 जो है वो इसको प्योज करने के लिए यानी कि रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ये जो आपने मल्टी स्टेप फंक्शन किया है उसको रोकने के लिए है। उसके बाद 21 आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन टाइम सिलेक्शन 1 के लिए, और डी एक्सेलरेशन टाइम की सिलेक्शन के लिए 22 आ जाएगा, यानी कि अगर आप 22 फीड करते हैं तो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम की सिलेक्शन फिर उस टर्मिनल की मदद से कर सकेंगे।
उसके बाद 23 है ये रीसेट सिंपल पीएलसी व्हेन स्टॉप, यानी कि पीएलसी से स्टॉप करने के लिए, फिर पीएलसी को स्टॉप का सिग्नल देने के लिए, और इसी तरह पीआईडी कंट्रोल पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए। इसी तरह ये करते करते ये 39 तक हैं, जिनमें से कुछ तो रिज़र्व हैं, यानी कि वो इन छोटे इन्वर्टर्स में वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। इसको आप फीड भी करेंगे तो इससे आपको कोई आउटपुट फिर नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गए P5.0 से लेकर P5.07 तक ये वाली फीडिंग आज हमने देखी कि इनको अगर हम फीड करते हैं तो इन टर्मिनल की मदद से हम किस तरह से काम ले सकते हैं। तो अभी इसके काफ़ी जो पैरामीटर जो हैं वो बाकी हैं। अगर हम मेन पे चले जाएं, देखें P.7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और इस तरह अगर हम लास्ट पे जाएं तो देखें इसके टोटल P5.26 यानी कि 26 तक इसके पैरामीटर हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा पहले ही ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो इसके लिए जो अगले नेक्स्ट ये जो पैरामीटर हैं यानी कि P5.7 से आगे वाले, उसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, मुफीद लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। आपके कमेंट जो है मुझे हौसला देते हैं ताकि मैं नई से नई वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और ये जो कॉमन वाला टर्मिनल है, यहाँ से हमने इसकी डिजिटल इनपुट लेनी है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से डिजिटल इनपुट जाए, यहाँ पर आप एक सिलेक्टर स्विच लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, जो स्विच आप लगाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही मैं इससे इनपुट दूँ तो मोटर जो है वो फॉरवर्ड चलना शुरू कर दे। तो फॉरवर्ड जब मैंने इसको चलाना है तो उसके लिए ये जो P5.01 जो पैरामीटर है जिसका डायरेक्टरी ताल्लुक S1 टर्मिनल के साथ है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू की जो रेंज है वो 1 से लेकर 32 यानी कि 32 तक है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 फीड कर दूंगा, यानी कि P5.01 की वैल्यू को मैं फीड कर देता हूँ 1, तो 1 फीड करने से क्या होगा कि कॉमन से जैसे ही इसको सिग्नल S1 पे हम देंगे तो ये इन्वर्टर मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना शुरू कर देगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं यार, मैंने इसको चलाना है S4 टर्मिनल से फॉरवर्ड। तो S4 टर्मिनल से अगर आप फॉरवर्ड चलाना चाहते हैं तो वायरिंग उसकी इस तरह से करेंगे कि स्विच इस जगह पे आ जाएगा, ये वायर कॉमन पे इसी जगह पे लग जाएगी। और उसके लिए S4 से इसको रन की कमांड देने के लिए फिर आपने P5.04 ये वाला जो पैरामीटर है इसमें इंटर होना है और इसमें जो इसकी फीडिंग है वो आपने 1 कर देनी है। अगर आप इस जगह पर 1 फीडिंग कर देते हैं तो फिर जैसे ही कॉमन से इस S4 टर्मिनल पर कमांड जाएगी तो ये इन्वर्टर मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना शुरू कर देगा। इसी तरह आप S5 से भी ये काम ले सकते हैं, टर्मिनल S6 से, टर्मिनल S7 से, यानी कि किसी भी टर्मिनल से आप ये काम ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उसी का जो पैरामीटर है उसमें फिर उसकी फीडिंग 1 करना होगी। फ़र्ज़ करें S7 में आप करना चाहते हैं तो P5.07 इसकी जो फिर फीडिंग है वो आपने 1 करनी है। और उसके बाद कनेक्शन आपने क्या करने हैं, इसी कॉमन से वायर लेनी है और उसको S7 टर्मिनल जो है उसके साथ फिर आपने कनेक्ट कर देना है। रास्ते में आपने एक सिलेक्टर स्विच या पियानो स्विच जो भी आप लगा के इसको ड्राइव देना चाहें वो आप लगा सकते हैं। तो फिर जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ पर डिजिटल इनपुट आएगी S7 टर्मिनल पर, तो ये मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना शुरू कर देगा। अगर आपने इसको रिवर्स में चलाना है तो इसी फीडिंग को आप 1 की जगह पर 2 कर दें। अगर आप 2 फीड करेंगे तो इससे क्या होगा, इधर कमांड आने की सूरत में ये मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाना शुरू कर देगा। लेकिन एक बात और मज़ीद जो समझने वाली है, अगर आपने P5.01 पे फीडिंग कर दी है 2, यानी कि S1 वाला जो टर्मिनल है इसको आपने रिवर्स के लिए सिलेक्ट कर लिया है, तो बाकी के फिर ये जो 6 टर्मिनल है S2, S3, S4, 5, 6, 7, फिर आप इनमें से किसी पर भी रिवर्स की जो डायरेक्शन है वो सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे। यानी कि ये जो 2 आपने फीड किया है P5.01 में, तो फिर आप P5.02 पे 2 फीड नहीं कर सकेंगे। अगर आप इसके पैरामीटर को चेक करेंगे तो उसमें फिर 2 शो ही नहीं होगा आपके पास, ना इस जगह पर, ना P5.4 में, 5 में, 6 में, 7 में, यानी कि किसी भी जगह पर फिर आपको 2 शो नहीं होगा। अगर आपने 1 यहाँ पर फीड कर लिया तो यहाँ से फिर ये रिवर्स चलाएगा, यानी कि जैसे ही आप S1 टर्मिनल पर डिजिटल इनपुट देंगे ये इन्वर्टर मोटर को रिवर्स चलाएगा। इधर 1 फीड कर देते हैं तो फिर ये फॉरवर्ड चलाएगा, और अगर आप फीड कर देते हैं 3
तो ये 3 वायर कंट्रोल के मोड में हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं S3 जो टर्मिनल है, यानी कि फ़र्ज़ करें S1 पे आपने फीड किया है 1, तो जैसे ही आप इधर सिग्नल देंगे तो ये मोटर को चलाएगा फॉरवर्ड। आप चाहते हैं S2 से मैंने रिवर्स चलाना है, तो फिर आप क्या करें, P5.02 जो पैरामीटर है उसकी फीडिंग को आप 2 कर दें और यहीं कॉमन से वायर लें और वायर लेने के बाद इसके रास्ते में स्विच लगाएं और इसको S2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें। जैसे ही फिर आप इस जगह पर इसको कनेक्ट करेंगे और जहाँ से सिग्नल इस जगह पर जाएगा तो ये मोटर को रिवर्स चलाना शुरू कर देगा। ये हो गया फॉरवर्ड के लिए 1, रिवर्स के लिए 2, 3 है 3 वायर कंट्रोल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसको फॉरवर्ड कर लिया, इसको रिवर्स कर लिया, अब इस जगह से मैं जॉग फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, तो जॉग फॉरवर्ड के लिए फिर वही वायर का कनेक्शन कॉमन से आपने वायर लेनी है, रास्ते में स्विच लगाएं, इसको S3 के साथ कनेक्ट कर दें और इस S3 को ये कमांड मिलने पर ये मोटर को जॉग में चलाए। आपने क्या करना है, P5.03 इस पैरामीटर में जाना है और इसकी जो फीडिंग है उसको फिर आपने 4 कर देना है। अगर आप चाहते हैं इससे तो जॉग फॉरवर्ड हो गया, S4 पे जैसे ही कमांड आए तो ये जॉग रिवर्स चलना शुरू हो जाए, तो फिर आपने इसकी सिलेक्शन के लिए इसका पैरामीटर P5.04 उसकी फीडिंग को आपने 5 कर देना है। जैसे ही आप 5 करेंगे तो इसके ऊपर कमांड देने से ये मोटर को रिवर्स जॉग में चलाना शुरू कर देगा। अब आप चाहते हैं कि ये जो S5 टर्मिनल है इसके मैं रीसेट कर लूँ, यानी कि इन्वर्टर के ऊपर कोई एरर आए तो मैं बटन प्रेस करूं तो वो रीसेट हो जाए, जैसे स्टॉप या रीसेट के बटन की मदद से होता है। तो उसके लिए कनेक्शन वही होंगे, कॉमन से हम एक वायर लेंगे और इस वायर को इस जगह पर कनेक्ट कर देंगे, रास्ते में एक स्विच लगा लेंगे और S5 पे इस चीज़ की सिलेक्शन के लिए फिर हमें P5.05 पैरामीटर में जाना होगा और इसको हम फीड कर देंगे 7, क्योंकि 7 है रीसेट के लिए। यानी कि फिर जैसे ही मैं इस पर 7 फीड करूंगा ये S5 टर्मिनल ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे ये स्टॉप या रीसेट का बटन है, यानी कि कॉमन से वायर ली,